नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठाकरे पुत्रों का आसान नहीं होगी मुंबई का रण। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति को काफी गहराई तक प्रभावित करने वाले बाला साहब ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े। उद्धव ठाकरे भी कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में। जहां उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे 2019 में बरली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा शिवसेना के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीत हासिल की, तो वहीं पर 2024 में फिर से एक बार बरली से आदित्य ठाकरे चुनाव मैदान में। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो उधर एमएनएस के नेता राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे भी मुहिम से चुनाव मैदान में। आइए आज इस वीडियो में यही देखने का प्रयास करते हैं कि इन ठाकरे पुत्रों का राजनीतिक चुनौतियां कितनी बड़ी है अपने अपने क्षेत्र में। बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे जब 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के समय जब चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया, तब यह पहला ऐसा चुनाव था जिसमें ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा था। नहीं तो बाला साहब ठाकरे को 1995 से लेकर के जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की सरकार बनी, उसको रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए ही जाना जाता था। भाजपा के तमाम बड़े नेता मुंबई जाकर मातोश्री में जाकर नतमस्तक होते थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालकृष्ण अडवाणी जैसे नेता भी वहां पर नतमस्तक होते थे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का एक अच्छा खासा और गंभीर प्रभाव था। लेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में ठाकरे परिवार चुनावी राजनीति में उतरा और बरली से शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा। 2019 में उनके लिए सब कुछ आसान हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। आदित्य ठाकरे के चुनाव मैदान में उतरने के कारण एमएनएस के नेता राज ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे के चाचा हैं, ने भी बरली से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। 2014 में शिवसेना के उम्मीदवार से मात खा चुके सचिन अहीर, जो एनसीपी के नेता थे, वो भी शिवसेना में आ चुके थे। ऐसे में बरली सीट पर 2019 में आदित्य ठाकरे को कोई खास गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और लगभग 60,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2024 का जो चुनावी माहौल है बदला हुआ है, जहां भाजपा आदित्य ठाकरे के साथ नहीं है। वहीं पर एनसीपी का शरद पवार का वोट उनके साथ है और कांग्रेस का वोट उनके साथ। लेकिन शिवसेना में भी दो फाड़ हो गई है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिवसेना का जो दूसरा गुट है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाला, उसने राज्यसभा के सदस्य केंद्रीय मंत्री रह चुके मिलिंद देवरा को चुनाव मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से शुमार रहे हैं मिलिंद देवरा। उनके पिता मुरली देवरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ऐसे में अब वो शिवसेना शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व करने के लिए बरली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। यही आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किल है। बरली और दक्षिण मुंबई में देवरा परिवार का, मुरली देवरा हो या मिलिंद देवरा,
इनका अभिजातीय वर्ग पर वर्चस्व माना जाता है और यही वर्ग इस क्षेत्र में ज्यादा बहुतायत में है। ऐसे में आसान नहीं होने वाली है बर्ली की लड़ाई इस बार आदित्य ठाकरे के लिए। तो दूसरी तरफ एमएनएस के नेता और राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे भी माहिम से चुनाव मैदान में। माहिम की लड़ाई भी उनके लिए आसान नहीं है। ये शिवसेना का गढ़ माना जाता था। यहां वर्तमान विधायक सदा सरवड़कर 3 बार इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर सदा सरवड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे। एकनाथ शिंदे ने उनको प्रत्याशी भी बना दिया था। लेकिन अमित ठाकरे का नाम माहिम से आने के बाद मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने अमित ठाकरे को खुलेआम समर्थन का ऐलान कर दिया है और शिंदे गुट से दबाव भाजपा का है कि इस सीट से नामांकन वापस ले लिया जाए। देखना दिलचस्प है कि अगर शिंदे सदा सरवड़कर को मनाने में सफल रही तब तो इस सीट पर जो अमित ठाकरे के लिए आसानी हो सकती है। लेकिन अगर सदा सरवड़कर डटे रहे तो अमित ठाकरे के लिए माहिम की लड़ाई भी आसान नहीं होगी। यानी ठाकरे पुत्रों की दोनों सीटें बर्ली और माहिम में दोनों के लिए चुनौतियां कम नहीं है और इस चुनौतियों से कैसे ये निपट पाते हैं इसको भी ये भी देखना एक दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।